मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम कला के विविध प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, पीएवी का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है फोटोग्राफी के लिए, एक्सपोजिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए और डेवलपर के लिए। बताएं आप लोग, पीवीए का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन है फोटोग्राफिक फिल्म में, एक्सपोजिंग में, पॉलिशिंग में और डेवलपर में। तो दोस्तों, पीवीए का प्रयोग पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। किस लिए करते हैं पीवीए का प्रयोग? पॉलिशिंग के लिए। अगला प्रश्न है, बागेश्वर शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन थे? पारसी ब्राउन, स्टेला कमरिश, अवनींद्रनाथ टैगोर और सितारा देवी। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन में दिया हुआ है पारसी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज, अवनींद्रनाथ टैगोर और सितारा देवी। तो बागेश्वर शिल्प प्रबंधावली के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कौन थे अवनींद्रनाथ टैगोर? प्रश्न है, वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की? या ये भी प्रश्न पूछा सकता था कि भारत में वॉश पेंटिंग के जनक किस कलाकार को माना जाता है? ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और क्षितिज मजूमदार। तो आप लोगों को आंसर बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो दोस्तों, वाश पेंटिंग की शुरुआत अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, सांची जाना जाता है। ऑप्शन है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, हीरे की खान के लिए और विष्णु मंदिर के लिए। तो बताइए आप लोग, सांची किस लिए जाना जाता है? तो इसमें जो सांची है वो बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। किस लिए? बौद्ध स्तूपों के लिए। अगला प्रश्न है, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग हैं। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग हैं। ऑप्शन है लाल पीला, नीला हरा, काला सफ़ेद और लाल काला। तो बताना है आप लोगों को, इनमें से कौन से रंग शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं? तो शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग हैं नीला और हरा। कौन सा है? नीला और हरा रंग शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, जी.आर. संतोष थे। ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार और संगीतकार। तो बताइए जी.आर. संतोष क्या है? ऑप्शन आपके सामने हैं चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार और संगीतकार। तो दोस्तों, जी.आर. संतोष एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, या यहाँ पर हो सकता था नवतांत्रिक चित्रकार भी हो सकता था। क्या हो सकता था? नवतांत्रिक चित्रकार। तो दोनों ही उसमें ऑप्शन सही होता है, चाहे नवतांत्रिक चित्रकार होता चाहे चित्रकार दिया है। तो जी.आर. संतोष एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि खजुराहो कहाँ स्थित है या खजुराहो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। तो इनमें से खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस शहर को नीली पॉटरी कहा जाता है? प्रश्न है, किस शहर को नीली पॉटरी कहा जाता है? ऑप्शन है दिल्ली को, जयपुर को, लखनऊ को और अहमदाबाद को।
तो दोस्तों इनमें से नीली पॉटरी जयपुर को कहा जाता है। किसे कहते हैं नीली पॉटरी? जयपुर को। अगला प्रश्न है, सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन है पीपल की, नीम की, बरगद की और शामी वृक्ष की। तो जो सिंधवासी थे वो पीपल की पूजा करते थे। किस वृक्ष की? पीपल वृक्ष की। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, नर्तकी की प्रतिमा किस की बनी है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि नृत्यांगा या मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना किसकी बनी है? ऑप्शन है तांबा की, पीतल की, कांसा की और टिन की। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांसे से बनी है। किससे बनी है? कांसे से। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद क्षेत्र से आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है। या ये भी पूछ सकते हैं कि होशंगाबाद क्षेत्र से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्य काल के और आधुनिक काल के। तो बताइए आप लोग किस काल के हैं? तो होशंगाबाद क्षेत्र से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वे प्रागैतिहासिक काल के हैं। किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के। अगला प्रश्न है, अजंता की चैत्य गुफा थी। ऑप्शन है पूजा उपासना का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान, स्नान स्थल और अमोद प्रमोद का स्थान। तो दोस्तों अजंता की जो चैत्य गुफा थी वो बौद्ध भिक्षुओं के पूजा का स्थान था। क्या था? पूजा उपासना का स्थान। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली और मेवाड़ शैली। तो इनमें से राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली है, क्योंकि बाकी तीनों शैलियाँ जो हैं दोस्तों वो राजस्थानी शैली की उप शैलियाँ हैं, या ये तीनों राजस्थानी शैली के अंतर्गत ही आती हैं। कौन कौन सी? किशनगढ़, बीकानेर और मेवाड़। इसलिए राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली है। अगला प्रश्न है, मेडूसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है थियोडोर जेरिकाल ने, जॉक डेविड ने, मोने ने और सिसली ने। तो मेडूसा का बेड़ा जो चित्र है वो थियोडोर जेरिकाल या जेरिकाल्ड का है। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1958 में, 1957 में, 1950 में और 1959 में। तो दोस्तों भीमबेटका की खोज 1958 में हुई थी। कब हुई थी भीमबेटका की खोज? 1958 में। और अगर ये पूछा जाता कि भीमबेटका की खोज किसने की, तो भीमबेटका की जो खोज की थी वो श्रीधर वाकड़कर ने की थी। किसने? श्रीधर वाकड़कर ने 1958 में भीमबेटका की खोज की थी। प्रश्न है, स्नान स्थल किसका चित्र है? या स्नान स्थल के चित्रकार बताइए, या स्नान स्थल चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है M.F. हुसैन के, जॉर्ज शोरा के, जॉर्ज ब्रॉक के और पिकासो के। तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों जो स्नान स्थल चित्र है वो जॉर्ज शोरा द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? जॉर्ज शोरा द्वारा बनाया गया या जॉर्ज स्क्यूरा द्वारा बनाया गया। कौन सा चित्र? स्नान स्थल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर कालीन के शासनकाल का नहीं है? ऑप्शन है हमजानामा, तूतीनामा, अकबरनामा और पातशाहनामा। तो इनमें से जो है पातशाहनामा अकबरकालीन ग्रंथ नहीं है। कौन सा? पातशाहनामा जो है वो अकबरकालीन ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्पेनिश चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है रिबेरा, जुरबर्ग, वेलास्के और ज्यूशेप। तो दोस्तों इसमें से फिलिपो क्या है? फिलिपो ज्यूशेप जो है वो स्पेनिश चित्रकार नहीं है। प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी
रचना 1946-47 में जो बनाई मिडी विले सेंस भिचित्र किस तकनीक में बनाया था? फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेक्रो, एक्रेलिक और टेम्परा। तो दोस्तों विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपना भिचित्र मिड विले सेंस फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति में बनाया था। किसमें? फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल चित्र नहीं है? राजा रवि वर्मा द्वारा रावण फाइटिंग जटायु, सेन का बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प, जैमिनी राय द्वारा मदर एंड द चाइल्ड, गुलाम मोहम्मद शेख का स्पीकिंग स्ट्रीट। तो इनमें से जो दोस्तों जैमिनी राय द्वारा मदर एंड द चाइल्ड चित्र जो है वो तेल चित्र नहीं है। व्यक्त चित्र की चित्रकारी में ग्रीक यथार्थवाद 3वीं शताब्दी तक ले जाया गया। इनमें से उदाहरण है, ऑप्शन है पंपोई से रोमन चित्रकारी, बामियान से गंधार चित्रकारी, मीरान से मध्य एशिया और के डोरा मिशन के चर्च से। दोस्तों इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बजेंटाइन के डोरा मिशन चर्च से।